आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव न्यूज, खबरों की सच्चाई तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल उत्तराखंड लाइव न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। रामपुर तिराहा कांड के दोषियों की सजा से आंदोलनकारी में खुशी। आज से लगभग 30 वर्ष पूर्व अलग उत्तराखंड राज्य की मांग करने वाले उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने के लिए बसों से दिल्ली जा रहे थे। इस दौरान मुजफ्फरनगर के पास रामपुर तिराहा पर उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह सरकार द्वारा राज्य आंदोलनकारी को घेर लिया गया और उन पर जमकर लाठियां बरसाई गईं। वहीं पहाड़ों की महिलाओं के साथ दुराचार की घटना को भी अंजाम दिया गया, जिससे पूरा पहाड़ में आक्रोश की लहर दौड़ गई और आज भी उसे घटना को याद कर राज्य आंदोलनकारी सिहर उठते हैं। महिलाओं के साथ दुराचार करने वाले पुलिसकर्मियों को आजीवन कारावास की सजा मिलने के बाद राज्य आंदोलनकारी ने हर्ष व्यक्त किया। राज्य आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने वाले जोत सिंह गुनसोला ने आज शहीद स्थल झूला घर पर राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि वो दिन आज भी काले अक्षरों में इतिहास के पन्नों में दर्ज है। उन्होंने कहा कि उस समय शहर में कर्फ्यू लगा हुआ था और किसी तरह बचते बचाते हुए मसूरी पहुंचे और यहां के गणमान्य लोगों के साथ मिलकर अदालत में याचिका दर्ज की, जिसका परिणाम है कि आज रामपुर तिराहा कांड के दोषियों को आजीवन कारावास की सजा हो पाई है। उन्होंने कहा कि राज्य आंदोलन में कई लोग शहीद हुए हैं और कई लोग आज भी उस पीड़ा को नहीं भुला पाए हैं जो उस दौरान उन्हें सरकार द्वारा दी गई थी। उन्होंने कहा कि राज्य आंदोलनकारी में आज हर्ष है। भले ही लंबे समय बाद उन्हें न्याय मिला है, लेकिन न्यायपालिका पर उन्हें पूरा भरोसा है। साधुवाद करते हैं कि लंबे समय के बाद जो है इस पर जो है कोई निर्णय लिया गया कि जन आंदोलनकारियों को जो है कोई सम्मानजनक कोई राहत मिले। ये रिट पिटीशन 1 सितंबर खटीमा कांड से शुरू हुई शहीदों की मसूरी गोली कांड से ये यात्रा पूरी बढ़ी और मुजफ्फरनगर कांड की जो पिटीशन है वो सब एक क्लब हुई। उसको इस पिटीशन को लगाने वाले मसूरी से जो है भाई हुकम सिंह पंवार जी जो संघर्ष समिति के अध्यक्ष थे, सुधीर थपलियाल जी जो वरिष्ठ पत्रकार थे और एक मैं जोत सिंह गुनसोला उसमें तीसरा जो हूँ पिटिशनर हूँ। हमने अपना वो वकालतनामा दिया। क्योंकि आंदोलनकारियों के साथ जो है बहुत बड़ी जातियाँ हुई। यहाँ से लेकर पुलिस लाइन से लेकर मसूरी में तो गोली कांड से लोगों को छलनी किया। जहाँ आज हम खड़े हैं ये स्थल ऐसा था कि हमारा धरना स्थल था। इसमें रोज रोटेशन से जो है 5-5 लोग बैठते थे। सारा मसूरी एक आवाज़ पर जो है कभी स्कूल इंटरनेशनल आ रहा है, कभी उड़ीस चौक आ रहा है, कभी प्राइमरी स्कूल आ रहा है, कभी हिंदी स्कूल आ रहा है, कभी अंग्रेजी स्कूल आ रहा है, कभी बैंक बंद हो रहा है, कभी जो है दफ्तर बंद हो रहा है। कौन सा साथी और कौन सी बहन इसमें जो है कौन सा बच्चा इसमें शरीक नहीं हुआ। ये जन आंदोलन वर्ल्ड का अंदर स्वस्फूर्त आंदोलन है और ऐसा आंदोलन कहीं मिलेगा नहीं। इसको कुचलने के लिए तत्कालीन अधिकारियों ने, सरकारों ने बहुत प्रयास किया, तो उसी के खिलाफत में जो है हम लोगों ने ये रिट पिटीशन डाली थी। हमारे वरिष्ठ साथी थे संघर्ष समिति के अध्यक्ष हुकम सिंह पंवार जी, DR कपूर साहब, मुनीश्वर पांडे जी, सुधीर थपलियाल जी और मैं। जब हम कलम सिंह जी जब हम जेल से वापस आए, यहाँ कर्फ्यू लगा हुआ था, कैसे कैसे हम यहाँ तक पहुँचे, लुकते छिपते आए और फिर 2 दिन बाद जो है हमारे इन साथियों ने तय किया कि हम कहीं एक जगह पर मिलें। तो सुधीर थपलियाल के क्लिफ हॉल स्टेट के अंदर हम बैठे और उन्हीं के सानिध्य में जो एक वकालतनामा साइन हुआ। हमारे वकील LP नैथानी थे, गिलडियाल साहब वहाँ पर जो है जब वो जज हुआ करते थे। ये तमाम लोगों ने जनहित याचिका में जो एक पिटीशन लगाई कि आंदोलनकारी और इन शहीदों के जो है सम्मान में जो है जो सरकार ने जाति की है उस पर इनको पनिश किया जाए। तो अधिकारी कर्मचारी बचते बचते जो है बहुत दूर चला गया। कुछ लोगों 32 साल हो गए, आज लगभग 32 ही हो गए ना, 29 साल में 30 अब जाकर जो है उसमें थोड़ा सा
राहत की गुंजाइश दिखाई दी कि कोर्ट ने जो है एक निर्णय लिया और उनको सजा दी। मैं ये कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान का संविधान बहुत पुख्ता तरीके से बना है और ये संविधान धर्मनिरपेक्षता का स्वरूप है। इसका प्रॉब्लम कहता है कि इंडिया और भारत, जिसको कि अलग तरीके से परिभाषित करने का प्रयास किया जा रहा है, और आज आवश्यकता इस बात की है कि चुनाव आ चुका है, संसद में इसको संसद में ही एक आधार है कि जो किसी भी संशोधन को जो है संसद में लिया जाता है, राज्यसभा और संसद में, लोकसभा के अंदर। तो आप ये सोचिए 400 पार का नारा देने की क्या जरूरत पड़ रही, और कैसे उनको पता है कि हमको 400 पार हो जाएंगे, बताए? या तो सारा ईवीएम का होगा, या सारा जो है धन बल और बाहुबल का होगा, या सत्ता का नशा होगा। यही तो कह सकता है कि 400 पार। नहीं, कौन देगा गारंटी? हम तो एक अपनी गारंटी नहीं दे पा रहे, कौन देगा? तो आप समझिए कि ये संविधान के साथ एक खेल होने जा रहा है। अब मैं नहीं कह रहा हूँ, भारत में आपने देखा, आपका मीडिया कह रहा है कि लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, और इस देश के अंदर उन तमाम शक्तियों को, इसीलिए तो इंडिया अलायंस बना, नहीं तो इंडिया अलायंस बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? जिस देश का प्रधानमंत्री मणिपुर जो है 1 साल से जल रहा है, वहां नहीं जा पा रहा हो, कारिंदे नहीं जा पा रहे हो, उनको न्याय नहीं मिल पा रहा हो, तो आप समझ लीजिए संविधान में सुरक्षा की गारंटी है, आम जन के सुरक्षा की गारंटी है, शिक्षा की गारंटी है ना, खाद्य की गारंटी है, और ये सब 10 गारंटियां लेकर कांग्रेस सरकार आई थी। राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू लिव, राइट टू सेफ्टी, ये तमाम 10 पहलुओं पर जो है कि कांग्रेस ने जो है कानून बनाया, और जिस कानून का जो है आज लोग किस तरह से वो किया जा रहा है सुरक्षा के कारण, ईडी, सीबीआई, आईबी, आईटी, ये सब का इस्तेमाल किया जा रहा है, डराने का प्रयास किया जा रहा है। आज जो है आचार संहिता अब लागू होने वाली है, लग चुकी है। ये समझ लीजिए कि ऐसे में भी जो है सरकार कई लोगों को प्रलोभन देकर जो है अपने ओर मिला रही, जान रही है अगर भाई 400 के पार हो तो तुम्हें किसी विधायक को ले जाने की जरूरत क्या है, किसी कार्यकर्ता को ले जाने की जरूरत क्या है? घबराहट है, परिवर्तन होने वाला है, और पहला परिवर्तन टिहरी की जनता करे, लोकसभा की क्षेत्र की जनता करेगी, और ये पूरे देश में फैलेगा ये परिवर्तन, और सत्ता परिवर्तन होगा। केंद्र में जो है अलायंस की सरकार बनेगी, जवाबदार सरकार बनेगी। ऐसी सरकार नहीं कि मैं मन की बात तो कर सकता हूँ, किसी की बात सुन नहीं सकता हूँ, उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकता हूँ, ऐसी सरकार नहीं बनेगी। जनता के लिए जवाबदार सरकार बनेगी। आप मुझको अगर टिहरी लोकसभा की क्षेत्र की जनता अगर मुझ जैसे कारिंदे को जो है, कार्यकर्ता को जो है सांसद बनाकर भेजती है, तो मैं संसद के अंदर भी और संसद के बाहर भी आपके उन तमाम मुद्दों को गुंजायमान कराऊंगा और निर्णय लेने के लिए सरकार को बाध्य करूंगा, हो चाहे दूसरी सरकार हो। बने अपनी सरकार से भी मांगना पड़ता है, और मांगने के लिए गूंगी बहरे सांसदों की जरूरत नहीं है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी। छोटी से बड़ी खबरों के लिए जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए उत्तराखंड लाइव न्यूज पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।